Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को ऑब्जर्व किया है, सैम्पल स्पेस से रिलेटेड 2-3 एग्जांपल्स को भी ऑब्जर्व किया है। आज हम देखने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। इवेंट में हम पार्ट देख चुके हैं आगे ऑलमोस्ट। अब वैसे ही इवेंट में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है जिसे कहा जाता है डिफरेंस इवेंट। डिफरेंस इवेंट यानी क्या? तो अगर डायग्रामेटिकली बात करें वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट से, अगर हमारे पास दो इवेंट्स हैं ए एंड बी आर सबसेट या इवेंट्स ऑफ अवर फाइनाइट सैंपल स्पेस, तो इवेंट के अंदर हम यहाँ पे कहने वाले हैं डिफरेंस इवेंट इज नथिंग बट, हमें अगर डिफरेंस का मीनिंग कहा जाता है ए माइनस बी, यानी ये जो हिस्सा बचता है सेट ए में से बी को माइनस करना। टेक्निकली इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं पूरे सेट ए में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना ड्राइंग वाइज, या इसे हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है, या पूरे ए यूनियन बी में से बी को माइनस करना। ऐसे अलग अलग तरह से हम इसे लिख सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में बच्चों हमें यूजफुल होने वाला है ये पार्ट ए माइनस बी, यानी वी विल राइट इट एज ए इंटरसेक्शन बी डैश, और जनरली हम लिखेंगे ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पार्ट ज़्यादा यूज होगा। सिमिलरली ये जो हमने बात की ए माइनस बी की, वैसे ही अगर बच्चों बी माइनस ए हो तो कॉन्सेप्ट पूरा वही है, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी। तो उसमें बी सेट में से ए वाला पूरा हिस्सा रिमूव करते हैं, टेक्निकली कह सकते हैं बी माइनस ए, यानी इट इज़ नथिंग बट बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी बी में से हम ए इंटरसेक्शन बी को रिमूव कर रहे हैं। टेक्निकली कहें तो ए यूनियन बी में से ए को रिमूव करना। अब एग्जाम्पल लेना है अगर बच्चों, तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बुक के अंदर। कोई अगर कंपनी के अंदर दो पर्सन जॉब कर रहे हैं, पर्सन अगर कोई एक पर्सन ए है वो प्रेजेंट है अगर उस दिन, तो उसे मैं इवेंट ए कहता हूँ। पर्सन बी अगर प्रेजेंट है तो उसे मैं इवेंट बी कहता हूँ। तो ए माइनस बी का मीनिंग क्या होगा? पर्सन ए ही प्रेजेंट है उस दिन, बी जो है उस दिन एब्सेंट होगा। अगर मैं बी माइनस ए कहना चाहता हूँ तो पर्सन बी विल बी प्रेजेंट इन द ऑफिस, ए विल बी एब्सेंट। तो बी माइनस ए का मीनिंग ऐसा होगा प्रैक्टिकली अगर हम सोचते हैं तो इस हिस्से को हम यूज करेंगे एग्जाम्पल के अंदर। तो अब बच्चों हम देखने वाले हैं हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का 9 नंबर का सम। तो बच्चों एक्सरसाइज 1.1 का 9 नंबर का सम आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बुक में से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन दिया क्या है? तो 2 नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी हमें सबसे पहले ये तो पता ही है कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स जो है हमारे आर 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हमें उन्होंने पूछा है क्वेश्चन के अंदर, आगे जाते हैं, और कहा गया है द सम ऑफ 2 सिलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6 इज डेनोटेड बाय इवेंट ए, ठीक है। तो इवेंट ए उन्होंने बोला है हमें, ठीक है। यहाँ पे हमें टोटल 5 नंबर्स दिए गए और हमें जो नंबर्स लेने, सम ऑफ एनी 2 नंबर्स बताया गया है। पूरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। फिर बी को क्या कहा गया? एंड द सम ऑफ 2 सिलेक्टेड नंबर्स इज इवन नंबर एंड इट इज डेनोटेड बाय बी। Then write the sets showing the following events and answer the given questions, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन हमें यहाँ पे पूछे हैं, ऑलमोस्ट 10 छोटे छोटे क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले 2 नंबर सिलेक्ट करने, तो टोटल नंबर ऑफ वेज, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वेज, जिसे हम सैंपल पॉइंट्स भी कहते हैं, ऑफ सिलेक्टिंग 2 नंबर्स, क्योंकि हमें 2 का टोटल करना है आउट ऑफ 5 नंबर्स। That will be nothing but 5c2, और वो होगा हमारा 5c2 यानी 5 × 4 अपॉन 2 × 1 यानी 10, ठीक है। तो 10 सैंपल पॉइंट होंगे। तो उसके ऊपर से हम सिंपली उसका सैंपल स्पेस लिख सकते हैं बच्चों, ये हम आगे ऑब्जर्व कर चुके हैं, ठीक है। सो सैंपल स्पेस u इज इक्वल टू, हमें लेने हैं 2 नंबर्स, सो 1 2 लिख सकते हैं, 1 3 1 4 एंड 1 5 एज कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउ, यानी 1 2 लिखा है तो 2 1 नहीं लिखेंगे। देन होगा 2 3 2 4 2 5, उसके बाद आएगा 3 4 3 5 एंड एट लास्ट आएगा 4 5, ठीक है। फिर उन्होंने इवेंट ए जो है, इवेंट ए बताइए हमें,
दैट इट इज द सम ऑफ टू सिलेक्टेड नंबर्स इज एटलीस्ट 6, ठीक है, यानी a इज इक्वल टू द सम ऑफ टू नंबर्स इज एटलीस्ट 6, ठीक है। अब क्वेश्चन वाइज देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा यही था सैंपल स्पेस का, तो ये जो है वो पहला आंसर हमारा रेडी हो जाएगा, आंसर नंबर 1 टेक्निकली कहते हैं। तो अब जो है दूसरा है वो हमारे सेट ए से रिलेटेड है, तो ये अब दूसरा आंसर हो जाएगा सम ऑफ टू नंबर्स, यानी हमें सम करना है एटलीस्ट 6, यानी 6 या उससे ज्यादा होना चाहिए टोटल, यानी 1 + 4 5 होता है, 1 + 5 यानी 6। तो पहला जो है ऑप्शन होगा 1 5, फिर 2 3 नहीं ले सकते क्योंकि वो 5 है, हमें 6 या 6 से ज़्यादा चाहिए, तो आई विल टेक 2 4, हम ले सकते हैं 2 4, देन 2 5, उसके बाद शायद 3 4, बाकी के सभी हम ले सकते हैं, सो 3 4, देन 3 5 एंड 4 5, क्योंकि इन सभी का टोटल जो है बच्चों वो हम कह सकते हैं 6 या 6 से क्या है ज़्यादा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है वो है हमें बताया गया है बी के बारे में कहा गया है that the sum of two selected numbers is even, ठीक है, यानी बी में हम लिखेंगे the sum of two numbers is even, ठीक है, यानी ये even दिया गया क्वेश्चन, आप ऑब्जर्व कर सकते हो। even यानी टोटल करना है, 1 + 2 3 होगा, ऑड है, 1 and 3 यानी 1 3 विल बी even, सिमिलरली 1 4 तो ऑड होगा, 1 5 यानी टोटल करना है दो नंबर्स का और वो इवन होना चाहिए, 2 + 3 नहीं होगा, 2 + 4 यानी 6 इवन होना चाहिए, 2 5 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 + 5 यानी 8, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेट बी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन जो है हमारे हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है हमें नेक्स्ट उसके बाद बताया गया है, आई मीन टेक्निकली 3 हो चुके हैं, चौथा पूछा गया है ए यूनियन बी, ठीक है। चौथे में ए यूनियन बी करना है, यानी ए एंड बी, सेट ए हमारे पास है और सेट बी हमारे पास है, उनका यूनियन करना है। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ए जो है पहला एलिमेंट है 1 5, देन 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5, तो ये हमारा सेट ए हो गया, ठीक है। इसके साथ यूनियन में हमें लिखना है सेट बी। सेट बी में 4 एलिमेंट है, 1 3 1 5 2 4 एंड 3 5, ठीक है। ये हमारा सेट बी हो गया। इन सभी का यूनियन करना है। यूनियन के अंदर सेम एलिमेंट को लिखा नहीं जाता, 1 3 के बाद मैं लिखूंगा 1 5, 2 4 दोनों में कॉमन है तो 2 4 आएगा, फिर 2 4 के बाद 2 5 लिखूंगा मैं, 2 5 के बाद 3 4 3 5 दोनों में कॉमन है, एंड एट लास्ट आएगा 4 5। तो ये जो है चौथा आंसर हमारा रेडी होगा, दिस इज अवर ए यूनियन बी। अब पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। सो ए एंड बी में जो कॉमन हिस्से हैं वैसे हम पहले से ही वहीं से ऑब्जर्व कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, पूरा ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्टली लिखना चाहो तो ए एंड बी को देख सकते हो यहाँ पे कि ए एंड बी के अंदर कौन कॉमन है, ठीक है। तो ए के अंदर 1 5 है, बी के अंदर भी 1 5 है, देन 2 4 है, 2 4 है, एंड 3 5 है, 3 5 है। तो हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्टली 1 5 2 4 एंड 3 5, ठीक है। तो सिंपल सा पार्ट है, ध्यान रखना है, कॉमन निकालना है, इंटरसेक्शन यानी एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू बोथ ए एंड बी। उसके बाद 6 नंबर में बोला गया है ए डैश। बच्चों डैश यानी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, दैट इज नथिंग बट u माइनस ए। यूनिवर्सल सेट u में से a के एलिमेंट्स माइनस करने, यानी ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स माइनस करने। तो लिख के दिखाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। पहले तो एज u जो है हमारा, उसके अंदर पूरे 10 के 10 एलिमेंट है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे लेफ्ट राइट में से देख के भी। माइनस हमें करना है ए, सेट ए के अंदर जो भी है हमारे पास 1 5, देन 2 4 2 5 3 4 3 5 एंड 4 5। तो टोटल 10 एलिमेंट में से ये 6 एलिमेंट्स हैं, उसे हम रिमूव करेंगे, तब हमें मिल जाएगा हमारा ए डैश सेट, ठीक है। यानी पहला एलिमेंट होगा 1 2, देन होगा 1 3, देन होगा 1 4, ठीक है। उसके बाद 1 5 रिमूव करेंगे, 2 3 लिखेंगे, सो 2 3 2 4 रिमूव होगा,
2 5 रिमूव होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा एंड 4 5 होगा, यानी 6 एलिमेंट्स रिमूव कर दिए, तब हमें मिलता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट यानी ए डैश। अभी और 4 छोटे से क्वेश्चन हैं हमारे पास, ठीक है, तो उसे भी ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो नेक्स्ट सो 7 नंबर का क्वेश्चन है a माइनस बी, ठीक है। a माइनस बी यानी बच्चों अभी अभी हमने बोला था, आगे ही समझाया, a माइनस ए इंटरसेक्शन b, यानी सेट a में से दोनों में जो एलिमेंट्स है उन्हें रिमूव करना, यानी सेट a हमारा है 1 5, आप सीधा लिख सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा, फिर भी ये 4 5 माइनस a इंटरसेक्शन b, दोनों में कॉमन कौन थे, तो दोनों में कॉमन था 1 5 2 4 एंड 3 5, तो उसे रिमूव करेंगे तब जाके हमें मिलेगा a माइनस बी। 1 5 1 5 2 4 2 4 एंड 3 5 3 5 रिमूव करेंगे तो बचेगा क्या, 2 5 3 4 एंड 4 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस इवेंट हो गई, यानी a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो गया 7 नंबर का क्वेश्चन। 8 नंबर में बोला हुआ है ए डैश इंटरसेक्शन बी, बच्चों इसे हम लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए डैश, यानी टेक्निकली इट इज नथिंग बट इट इज बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं। बी सेट हमारे पास है 1 3 1 5 2 4 एंड 3 5, उसमें से इंटरसेक्शन यानी अभी अभी हमने बोला हुआ है 1 5 2 4 एंड 3 5, तो ये 3 एलिमेंट माइनस कर देंगे तो बचेगा खाली सिंगल एलिमेंट 1 3, ठीक है। सिंगल एलिमेंट हो वैसी इवेंट को एलिमेंट्री इवेंट कहा जाता है, वो मटेरियल कॉपी में बुक में हमने दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चंस छोटे मोटे हो गए, सेट से रिलेटेड है, ऐसा काम हम वैसे सेट थियरी तो आप आगे भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो अब लास्ट 2 क्वेश्चन ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो 9 नंबर एंड 10 नंबर आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है वहां पे, कैन इट बी सेड दैट इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कब होती है, तो हमें पता है हियर ए इंटरसेक्शन बी, जो कि हम अभी अभी ढूंढ चुके हैं। इंटरसेक्शन बी में क्या आया था 1 5 2 4 एंड 3 5, एंड एज ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5, एम्प्टी सेट नहीं है, देयरफॉर हम कह सकते हैं ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होना चाहिए, सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है। एंड 10 नंबर का क्वेश्चन, स्टेट द नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हो हियर देयर आर 10 सैंपल पॉइंट्स, ठीक है। सिंपली काउंट ही करना है इन द सैंपल स्पेस, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ये खाली इवेंट से रिलेटेड कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो पार्ट हमने ऑब्जर्व किया है। देख लेते हैं बच्चों अब एक और एग्जांपल, जिसमें हमें इवेंट्स को इवेल्युएट करना है, सेट के अंदर कौन सी सैंपल पॉइंट्स होंगे वो ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों अब नेक्स्ट 2 एग्जाम्पल है जिसमें हमें सेट दिए गए यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे A1 A2 को ढूंढना पड़ेगा, दोनों ही सम्स के अंदर यही काम करना है। खास ध्यान रखना है बच्चों, कॉम्प्लिकेटेड ज़्यादा है नहीं। x वेयर x इज बिटवीन 0 एंड 5, यहाँ पे इक्वल यूज़ नहीं किया बच्चों, इक्वल यूज़ किया जाए तो 0 एंड 5 को इंक्लूड करेंगे, यानी हमारा सेट A1 होगा ओनली 1 2 3 4, ठीक है। इंटीग्रल वैल्यू ही लेनी है हमें सेट के अंदर। A2 में भी ऐसा ही कुछ कहा है हमें उन्होंने, सो A1 रेडी हो गया 1 2 3 4। A2 में कहा है ऑल वैल्यूज ऑफ x वेर x इज बिटवीन -1 एंड 3, ठीक है। x इज एन इंटीजर, तो A2 के अंदर हमें -1 और 3 को इंक्लूड नहीं करना है, यानी -1 के बाद आएगा 0, उसके बाद 1 एंड 2, खाली 3 एलिमेंट होंगे। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हमें फाइंड करना है A1 यूनियन A2, तो A1 लिख देना है जैसे आगे हमने किया था, और B A1 के साथ A2 दिया है, A B नोटेशन भी दे सकते हैं। यूनियन यानी सभी को मर्ज करेंगे, रिपीटेड एलिमेंट हम लिखते नहीं है सेट के अंदर, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा सेट, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में हमें लिखना है तो भी लिख सकते हो, इट इज़ ओके, नहीं लिखते तो भी चलता है कि x इज बिटवीन 0 एंड 4, उसके साथ इंक्लूड करना है 0 और 4 को, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर -1 एंड 5 लेस देन के साथ लिखो, इज इक्वल टू लिखते हैं तो ये दोनों नंबर जो है उसे हम इंक्लूड करते हैं इन बिटवीन, ठीक है। तो ये हो गया A1 यूनियन A2। फिर करना है A1 इंटरसेक्शन A2, उसमें तो ज़्यादा कोई टेंशन है नहीं, आप सीधा भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन में आता है 0 1 2, तो सिंपली हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं 2 ही एलिमेंट कॉमन है, तो 1 एंड 2, ठीक है। इसे भी अगर लिखना चाहो तो x बिलोंग्स टू, ये फॉर्मेट में आप सीधा 1 2 लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो x इज बिटवीन, मैं लिखना चाहता हूँ 0 एंड 3, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब डायरेक्टली लिख के छोड़ दोगे आंसर तो भी चलेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्मेट के अंदर आप कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाओ इस तरह से, आप सीधा 0 1 2 3 4 लिखोगे तो भी चलेगा, यहाँ पे ओनली 1 2 लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। अब उसी तरह से ये 13 नंबर का सम है, उसमें भी हमें दिया गया है, सो x, ऐसे x की वैल्यू जिसमें वो 2 एंड 6 के बीच में है, इंक्लूडिंग 2, x बिलोंग्स टू n का मतलब होता है ओनली इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीजर्स 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हम 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, मगर 6 में लेस देन बोला है यानी 6 नहीं लेंगे, तो ये हो गया हमारा सेट A1। देन A2 के लिए हमें बताया गया है कि x की वैल्यूज लेनी है जिसमें x है हमारा बिटवीन 3 एंड 9, x बिलोंग्स टू n हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सो 4 5 6 7 एंड 8, जो नंबर्स है दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू दिया था तो 2 हमने इंक्लूड किया है, यहाँ पे नहीं किया गया इंक्लूड, ठीक है। अब काम वही करना है, A1 यूनियन A2 करेंगे हम, सो सिंपली 2 3 4 5 यूनियन करना है उसे 4 5 6 7 8 के साथ, ठीक है। तो मिला के होगा 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो ये जो सेट रेडी हुआ बच्चों, ये सेट हो गया हमारा A1 यूनियन A2। सिंपली यही लिख दोगे आंसर में तो भी चलेगा, कोई कष्ट है नहीं, ठीक है। और अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, तो x लिखना है, फिर x की वैल्यू, ठीक है, ये नंबर इंक्लूड करके लिखो, तो 2 एंड 8 में इक्वल लिखना है, इनको अगर लिखने में नहीं करना है तो यहाँ पे 1 लिखो, 9 लिखो और लेस देन करो तो भी चलेगा, तो ये दूसरे फॉर्म में भी ऐसे भी आप लिख सकते हो। A1 इंटरसेक्शन A2, A1 में हमारे पास है 2 3 4 5, बेसिक ये मैथमेटिक्स पुराने ज़माने का काम है, पुराने स्टैंडर्ड में आप अर्लियर हाई स्कूल में पढ़ चुके हो, ये कॉमन दोनों में है 4 एंड 5, तो या तो ऐसे ही रहने दे सकते हो, या अगर आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो भी कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे करवाया है। x की वैल्यूज लेनी है, वेयर x इज बिटवीन 4 नंबर के पहले 3 आता है, 5 नंबर के बाद में 6, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये 2 छोटे से सम हो चुके हैं, ठीक है, 12 नंबर 13 नंबर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं 15 नंबर, जो कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बच्चों। अब ये सम जो है इसमें x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंटीग्रल नॉन इंटीग्रल कोई कंडीशन मेंशन नहीं की गई है, यहाँ पे इंटीजर हो ही नहीं सकता, नॉन इंटीग्रल वैल्यू है, तो इसमें हम नंबर्स में लिखने में थोड़ा कष्ट महसूस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, u जो दिया गया है, यूनिवर्सल सेट जो है हमारा, सैंपल स्पेस कह सकते हैं इसे हम, तो उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के ऊपर से, ठीक है। u जो है हमारा वो है उसकी वैल्यू, उसमें x जो है वो बिटवीन 0 एंड 1 है, इन बिटवीन समवेयर हमें क्या मिलता है 1/2, ठीक है, क्योंकि मेरा सेट जो a मुझे दिया गया है, हमें जो दिया गया है उसमें x कहा गया है 1/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1, तो इंक्लूडिंग दिस वैल्यू, ठीक है, ये 1/2 को इंक्लूड किया गया है मगर 1 को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस हिस्से के अंदर जो है वो हमारा सेट a होगा। हमारा जो पूरा ये हिस्सा है, इस पूरे हिस्से को हमने u कहा हुआ है टेक्निकली, ठीक है। तो जब भी हम u माइनस a करेंगे तो बचा हुआ हिस्सा जो है बच्चों ये इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान रखना है, हमें यहाँ पे 1/2 को इंक्लूड करना है सेट a के अंदर, देयरफॉर a डैश इज इक्वल टू u माइनस a। टेक्निकली सीधा ही लिखेंगे हम ऐसी x की वैल्यू जहाँ पे x जो है वो 1/2 हम ऑलरेडी ऊपर यूज कर चुके हैं, यानी 1/2 से कम होगा और 0 से नेचुरली ज़्यादा होगा। यहाँ पे लेस देन लिखा है तो ये सेम आएगा, तो ये जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सेट होगा।
तो पूरा सेट U है हमारा, उसमें से 1/2 यानी ये राइट साइड वाला हिस्सा हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। तब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा मिलेगा वो होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेट A। तो बच्चों बेसिक एग्जांपल्स है, थोड़ा सा सेट थियरी का कॉन्सेप्ट चाहिए, हमें याद होना चाहिए, ना हो तो मैं प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, आपने कर भी लिया होगा। ऑफलाइन में भी हमने बहुत सारे सम्स देखे हैं, रिवीजन पर्पज से ये कुछ सम हमने दिए हैं। तो ये पहला सैंपल स्पेस से रिलेटेड, इवेंट से रिलेटेड ये पहला छोटा सा सेशन था हमारा। अब नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी के मीनिंग को ऑब्जर्व करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे, ठीक है। तो रेडी करो चैप्टर को, यहाँ तक का काम रखेंगे आज के सेशन में। जय माता जी, थैंक यू एंड टेक केयर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.